अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 28 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम डू वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने वाइल लूप के बारे में देखा था, वाइल लूप क्या होती है, उसके चंद हमने प्रोग्राम भी देखे थे। तो आज हम देखेंगे डू वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर्स, डू वाइल लूप का सिंटैक्स, और इसके मज़ीद हम प्रोग्राम भी चंद देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डू वाइल लूप की डेफिनेशन। दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। तो ये लूप उस वक्त तक चलती रहेगी चाहे एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, जब तक कंडीशन सही होगी। इन दिस लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। इस लूप के अंदर यानी जो डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन होती है वो हम हमेशा लूप बॉडी के एंड में यानी आखिर में लगाएंगे, लूप बॉडी के एंड में। क्योंकि आम तौर पर जो भी कंडीशन लगाई जाती है लूप बॉडी के शुरू में लगती है, लेकिन डू वाइल लूप में लूप की जो कंडीशन होगी वो लूप की बॉडी के एंड पर लगाई जाएगी। तो दिस लूप इज इंपॉर्टेंट इन द सिचुएशन वेयर द स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। ये लूप उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हमने कम से कम एक दफ़ा जो है लूप को लाजमी एग्जीक्यूट करवाना हो, यानी जो स्टेटमेंट लूप की बॉडी के अंदर लिखी हुई है वो कम से कम एक दफ़ा तो लाजमी चले, चाहे कंडीशन गलत ही क्यों ना हो। अगर कंडीशन गलत होगी तो वो फिर दूसरी दफ़ा जो है वो स्टेटमेंट नहीं चलेगी, लेकिन पहली दफ़ा स्टेटमेंट ज़रूर चलेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि कंडीशन जो है वो हम लूप की बॉडी के बाद में लगाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद जो है ना वो कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन आया सही है या नहीं सही। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, डू वाइल लूप इज द कंडीशन एंड विद द सेमीकोलन। तो इसमें यह बात भी इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है, क्योंकि आपने हमेशा ये सुना है कि कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन डू वाइल लूप के बाद वाइल की जो कंडीशन हम लगाएंगे, वाइल की कंडीशन के बाद जो है वो सेमीकोलन लगाएंगे। ये एक रूल है, डू के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन वाइल के बाद जो है वो सेमीकोलन यानी कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगेगा। तो ये काम करने का तरीकाकार कैसे है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूट, यानी जो लूप की बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी प्रिंट वो सी आउट के अंदर वो हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद जब हम कंडीशन को एग्जीक्यूट कर लेंगे, यानी जो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद कंडीशन का जायज़ा लिया जाएगा। तो अगर तो कंडीशन सही है फिर तो लूप जो है वो दोबारा लूप की बॉडी में आ जाएगी, ठीक हो गया। और जो कंट्रोल है यानी जो स्टेटमेंट है वो लूप की बॉडी के अंदर आएगा और लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो शो होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो यानी ये प्रोसेस आम चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कंडीशन सही होती जाएगी। कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी में आएंगे और लूप स्टेटमेंट चला देंगे, लेकिन और लूप टर्मिनेट हो जाएगी व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ठीक है। तो वाइल लूप की तरह इसमें भी कंडीशन गलत होगी, यानी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना रुक जाएगी। कब? जब कंडीशन गलत हो जाती है। तो लूप इज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन फॉल्स इन द बिगनिंग। तो लूप जो है वो कम से कम एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी, चाहे कंडीशन एक दफ़ा भी सही नहीं होती, ठीक है जी। तो यानी अगर कंडीशन गलत भी है ना तब भी लूप ने लाजमी एक दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में हम लिखते हैं सबसे पहले डू, ठीक है, डू एक कीवर्ड है। उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स जो है वो लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट 1 शो करवाएंगे, फिर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इसी तरह सोन लातदार जो है वो स्टेटमेंट शो होती चली जाएंगी। और उसके बाद लूप की बॉडी बंद कर देंगे। जब लूप की बॉडी बंद कर दी जाती है तो उसके बाद जो है वो कंडीशन लगाई जाती है कि भाई अगर कंडीशन आया सही है तो फिर दोबारा हम डू के ज़रिए जाएंगे और लूप की बॉडी जो है इसी तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर हम सीधा ही प्रोग्राम को जो एंड है वो कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लूप की बॉडी के बाद यानी जो वाइल लूप की कंडीशन लगेगी उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। और लूप की बॉडी हम हमेशा यानी जो कंडीशन है वो लूप की बॉडी के बाद में लगाएंगे डू वाइल लूप के अंदर, ठीक है। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट सिंपल सा इसका, सबसे पहले ऊपर से हम वैल्यूज आएगी
वो लूप जो है वो एग्जीक्यूट करवा देगी, यानी जो भी स्टेटमेंट होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। अगर तो कंडीशन सही है, ट्रू है, तो फिर दोबारा फिर उधर लूप की बॉडी में जाएंगे और स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवा देंगे। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर हम जो है लूप की बॉडी से बाहर चले जाएंगे और उसमें अंदर नहीं जाएंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल कौन सी है? राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 5 टाइम, यानी जो पाकिस्तान का लफ्ज़ है उसको हमने 5 दफ़ा स्क्रीन पर शो करवाना है डू वाइल लूप के ज़रिए। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर मैंने डव C++ का आपके सामने ओपन किया है। इसके अंदर हमने पाकिस्तान जो है वो 5 दफ़ा शो करवाना है डू वाइल लूप के ज़रिए। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट n का, ठीक है जी। उसके बाद हम वैल्यू शो करवाते हैं कि यानी लूप जो है कहाँ से शुरू होनी है, तो लूप 1 से शुरू होगी और उसके बाद फौरन ही आपको पता है कि भी कंडीशन जो है अभी तो चेक करनी नहीं, और उसके बाद हम ब्रैकेट करली ब्रैकेट जो है वो लगा देते हैं। अब n की कंडीशन जो है, n जो है 1 है, डू सही, डू का मतलब करो, यानी इसका मतलब पहले आप स्टेटमेंट जो है वो शो करवा दें और उसके बाद जो है वो हम कंडीशन चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट शो करवाने के लिए हम सी आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हम डबल कोटेशन स्टार्ट करेंगे और PAKISTAN पाकिस्तान लिखा ताकि पाकिस्तान जो है शो हो सके, और उसके बाद हमने लेस देन एंडर लिख दिया ताकि जो नेक्स्ट पाकिस्तान आए यानी वो न्यू लाइन में आए। एक दफ़ा पाकिस्तान पहली लाइन में आएगा, उसके बाद दूसरी दफ़ा पाकिस्तान में, ठीक है। और उसके बाद हम n++ करेंगे। n++ क्यों किया जाता है? ताकि n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो सके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लूप की बॉडी के बाद हम जो है कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। कंडीशन लगाने के लिए हम वाइल, और n जो है उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो है वो 5 आ नहीं जाता, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था लूप की बॉडी के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। अब लूप जो है ये कंडीशन हमारी जो है वो चेक करेगा। अब कंडीशन सबसे पहले देखा जाए, n की वैल्यू है 1, डू वाइल लूप में आए तो पाकिस्तान जो है शो हो चुका है। उसके बाद n++ किया तो n की वैल्यू हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं, तो कंडीशन अब तो सही है क्योंकि 5 तक जाना है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 0 लिखा हुआ होता, ठीक है, तो फिर क्या मतलब था? n की वैल्यू तो 2 होगी, तो कंडीशन देखा जाए तो कंडीशन गलत है। तो कंडीशन गलत होगी तो फिर हम ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक। लेकिन अब देखा जाए तो पाकिस्तान जो एक दफ़ा शो हो चुका है ना, कंडीशन गलत होने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा शो होगा। इसलिए जो कहा जाता है कि डू वाइल लूप हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कम अज़ कम एक दफ़ा लूप लाजमी चलानी है, ठीक है। अब n++ है तो यहाँ पर कंडीशन सही है, 2 हो गया। अब हम दोबारा दूसरी दफ़ा पाकिस्तान शो करवाएंगे, फिर n++3 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी सही है तो हम ऊपर जाएंगे और पाकिस्तान तीसरी दफ़ा भी शो हो जा। n++4 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन सही है तो डू वाइल लूप के ज़रिए दोबारा चलेगा। n++5 कंडीशन चेक की, कंडीशन सही है और ऊपर चल जाए, ठीक। n++6 कंडीशन गलत है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया तो प्रोग्राम में देखते हैं कोई गलती तो नहीं है, तो प्रोग्राम में 0 एरर शो करवा रहा है, इसका मतलब कोई गलती मौजूद नहीं है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखिए पाकिस्तान जो है वो आपके सामने 5 दफ़ा जो है वो स्क्रीन पर शो हो चुका है, ठीक है। और अगर हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, ठीक है, यानी 0 लिखा तो कंडीशन जो है वो तो शुरू से ही गलत है। तो हम प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम में एरर चेक किया तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। उसके बाद प्रोग्राम में रन किया तो ये देखें अभी भी कंडीशन गलत होने के बावजूद, ठीक है, पाकिस्तान जो है एक दफ़ा स्क्रीन पर शो हो चुका है, ठीक है जी। इसी तरह हम सिर्फ 5 दफ़ा नहीं, हम 10 दफ़ा भी पाकिस्तान शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 10 लिखूँगा, प्रोग्राम को कंपाइल किया तो प्रोग्राम में एरर चेक किया तो प्रोग्राम में एरर जो है वो 0 शो कर रहा है। प्रोग्राम में रन किया तो ये देखें आपके सामने जो है 10 दफ़ा पाकिस्तान शो हो चुका है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो सबसे पहले वाइल लूप देखते हैं, साथ ही उसका कंपैरिजन देखेंगे डू वाइल लूप का। तो वाइल लूप में क्या होता है? तो इन वाइल लूप द कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप।
वाइल लूप में क्या होता है कि भी जो कंडीशन होती है लूप की बॉडी के बाद में आती है, सॉरी लूप की बॉडी से पहले आती है, बिफोर, पहले। जबकि डू वाइल लूप में जो कंडीशन है लूप की बॉडी के आफ्टर यानी बाद में आती है। जिस तरह अभी हमने चेक किया वाइल लूप में तो पहले आती है, लेकिन डू वाइल लूप में जो कंडीशन है, जो हमने वाइल लूप की कंडीशन लगाई थी वो हमने बाद में लगाई थी। तो वाइल लूप में होता है कि भी अगर तो कंडीशन गलत हो जाती है तो जो स्टेटमेंट है वो शो नहीं होती, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन जबकि डू वाइल लूप में अगर कंडीशन गलत भी हो जाती है तब भी स्टेटमेंट जो है वो कम से कम एक दफ़ा लाजमी शो होती है। और सेमीकोलन जो है वाइल लूप के बाद हम नहीं लगाते, लेकिन डू वाइल लूप के बाद सेमीकोलन जो है वो लगाना लाजमी होता है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, यह जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।